नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि। दोस्तों, जीत गया इकोसिस्टम और 500 साल पुरानी शोभा यात्रा हो गई बंद। जो मुगल और अंग्रेज न कर पाए वो स्टालिन की सरकार ने करके दिखा दिया। दरअसल हिंदुस्तान में हिंदू रीति रिवाज और धार्मिक कार्य सबसे ज़्यादा भारत के दक्षिण राज्यों में होते हैं। तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश हो या फिर कर्नाटक, भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले आज भी यहाँ परंपरा और धार्मिक उत्सव सबसे ज़्यादा होते हैं। तमिलनाडु के मंदिर और हिंदू धार्मिक रीति रिवाज अक्सर चर्चाओं में भी रहते हैं। राज्य में जब से एम.के. स्टालिन की सरकार बनी है तब से सरकार के संरक्षण में हिंदुओं के साथ भेदभाव होना शुरू हो गया। इसके अलावा चर्च के बढ़ते हुए प्रभाव और लालच देकर धर्म परिवर्तन जैसे कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। तमिलनाडु के मलयाथुराई जिले में शैव मठ के महंत को पालकी में बैठाकर कंधों पर ले जाने की परंपरा पर अब रोक लगा दी गई है। बता दें कि यह परंपरा 500 सालों से चली आ रही है। इसके बाद मठ के अनुयायियों और पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 500 साल से चली आ रही एक ऐसी परंपरा को एक दिन कोई अधिकारी आता है और इसे मानव अधिकार का उल्लंघन बताकर इसे रोक देता है। दोस्तों, ऐसा कोई अधिकारी तो मुख्यमंत्री स्टालिन के पिताजी स्वर्गीय करुणानिधि के सरकार को भी नहीं मिला था। दरअसल दोस्तों, अंग्रेजों के राज में भी किसी ने इस शोभा यात्रा को बंद करने या रोकने की कोशिश नहीं की थी। आज़ादी के बाद अब तक के किसी भी मुख्यमंत्री ने इस शोभा यात्रा को नहीं रोका। फिर आज ऐसा क्या हो गया? क्या इस शोभा यात्रा में कोई जात पात, भेदभाव, हिंसा या जबरदस्ती होती है? क्या इस कार्यक्रम में किसी को शामिल होने पर रोक या फिर किसी को प्रभावित किया जाता है, या फिर इसे रोका क्यों गया? इस शोभा यात्रा मठ के प्रमुख को पालकी में बिठाकर मंदिर तक लाया जाता है, जिसमें हर मजहब, हर धर्म के लोग भी शामिल होते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये उत्सव पिछले 500 सालों से बनाया जा रहा है। स्थानीय हिंदुओं ने मुख्यमंत्री से इसमें दखल अंदाजी करने की मांग की। बता दें कि ज्ञान संबंधादेश की स्वामी मिगल ने कहा कि मैं धर्मपुर अधिनियम का शिष्य रहा हूँ, यहाँ तक कि अगर ये मेरे जीवन को खतरे में डालता है तो मैं खुद वहाँ जाऊँगा और उन्हें अपने कंधों पर उठाऊँगा। ये सीधे सीधे एक धर्म में हस्तक्षेप का मामला है। यहाँ के मंदिरों की हजारों एकड़ जमीन पर गैर कानूनी कब्जे हैं, जिनकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। दोस्तों, अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई कि मंदिरों की 47,000 एकड़ जमीन जो लापता हो गई है उसे कहीं से भी ढूंढकर लेकर आए। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने खुद हजारों करोड़ों की जमीन खाली करवाई। तमिलनाडु में साल 1984 और 2019 के बीच मंदिरों की 47,000 एकड़ जमीन लापता हो गई, जिनका सरकार के पास अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन उनकी परेशानी ये है कि मंदिर के पास पूरे कागजात मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर असली खबर तो ये है कि जो मीडिया नहीं बताना चाहती कि ये रोक कानून व्यवस्था के नाम पर लगाई गई है, क्योंकि गैर हिंदू संगठनों ने मांग की थी कि कानून व्यवस्था इससे बिगड़ेगी। 500 साल में कभी इस शोभा यात्रा में कोई अनहोनी नहीं हुई है, लेकिन हाईटेक प्रशासन के जमाने में ये हो सकती है। जिले के अधिकारियों ने इस आयोजन को प्रतिबंधित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 23 के प्रावधानों को लागू किया है। सोचिए दोस्तों, उन्होंने कुछ समूहों के अनुष्ठानों के कड़े विरोध का हवाला दिया और कहा कि इस आयोजन से कानून और व्यवस्था की समस्या हो सकती है। सोचिए, हिंदुओं के देश में गैर हिंदू आज भी इतने ताकतवर हैं कि वो आपकी 500 साल पुरानी परंपरा पर रोक लगा सकते हैं। क्या सरकार यही आदेश ईद के नमाज के लिए भी जारी कर सकती है? दरअसल पूरा खेल यही चल रहा है कि संख्या में भले ही ये कम है, हिंसा करके हिंदुओं और राज्य सरकारों को इतना डरा दो कि सार्वजनिक हिंदू आयोजन पर भी रोक लग जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मदुरै अधिनियम को भारत के शैव मतों का सबसे पुराना प्राचीन मत माना जाता है, जो देश के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शिव शक्ति मंदिरों में से एक है। अब स्थानीय हिंदुओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री जानबूझकर हिंदुओं के धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो खुद हिंदू धर्म को नहीं मानते। तो जरा सोचिए दोस्तों, किस तरीके से एक 500 साल पुरानी परंपरा को एक झटके में कुछ लोगों के कहने पर रोक दिया गया। क्या यही हमारे देश में हमारी आज़ादी का महत्व है? क्या यही हमें हमारी धार्मिक आज़ादी का महत्व सिखलाता है कि कुछ समुदाय के कहने पर आपकी परंपरा को रोक दिया जाता है? अभी तो ये शुरुआत हुई है, आगे आप देखिएगा कि क्या क्या हो सकता है, जिसका अंदाज़ा आपने लगाया भी नहीं होगा। आप अगर अभी से सोचना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भविष्य में स्थिति और भयानक हो सकती है। इस पूरे सिनेरियो के बारे में आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला है। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।